देखो यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z+1/4 बराबर 29/79 है, जहाँ एक्स वाई जेड क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। 2x प्लस 3y माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब इस ये जो है ना, ये वाला इसी फॉर्मेट में बनाना है हमें, तब हम कंपैरिजन करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। देखो क्या दे रखा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z+1/4, ये जेड है और ये ऊपर वाला 2 है। अब हमारे पास ये 29/79 है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखो 29/79 है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि 1 चाहिए हमें, तो यहाँ कंपैरिजन करने पर 1 है, तो इसको मैं फिर ऐसे लिखूँ 79/29, पहला स्टेप। क्योंकि नीचे इस वाले पार्ट को मैं नीचे ला देता हूँ, तो नीचे अंश बटा हर हो गया, गुणा में ये वापस ऊपर चला जाएगा 29/79, तो ये ऐसे हो गया इस फॉर्मेट में। अब आगे x प्लस 1 चाहिए, तो अब इसका इसमें भाग दे दो, 1/29 का 79 में भाग देंगे, 2 बार गया तो 58, 2 बार प्लस, अब शेष पर कितना रहा, हाँ हाँ 21 रहा बटा 29, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आगे x, देखो 1/x प्लस 1 चाहिए, तो फिर इसको 21 को और नीचे ला दो ऐसे, 1/2 प्लस 1/29/21, इस फॉर्मेट में मिल गया हमें। देखो 1 का 1 ऊपर है ही है, यहाँ x की जगह 2 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है कंपैरिजन करने पर, तो इसका मतलब x बराबर क्या है, 2 है। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमें यहाँ से, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमें हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि देखो अब आगे वाला पार्ट हमें यहाँ से ये सॉल्व करना है, जो मैं यहाँ से ये लिख लेता हूँ डायरेक्टली, क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ 1/21 है, 21 का मैं भाग देता हूँ 29 में, 1 बार गया, प्लस शेष पड़ रहा 8/21, ठीक है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं ना, यहाँ से, तो ये 1 का 1 1, फिर अब देखो y के प्लस 2 के फॉर्मेट में चाहिए, तो 1 प्लस यहाँ 2 होना चाहिए, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस 2 गुणा 4/21, ताकि मुझे 2 मिल जाएगा, क्योंकि 8 को मैं 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि y प्लस 2 के फॉर्मेट में चाहिए नीचे। फिर देखते हैं आगे, 1/1 प्लस 2, तो ऐसा कैसा, इस 4 को मैं नीचे ला देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया 21/4, ऐसे हो गया। क्यों, क्योंकि ये नीचे अंश बटा हर है, तो उल्टा हो जाएगा, तो 4/21 हो जाएगा, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, x प्लस 1 वाला, तो x की वैल्यू तो मिल गई, फिर आगे देखो 1/y प्लस 2 के फॉर्मेट में चाहिए, तो 1/y प्लस 2 के फॉर्मेट में ये मिल रहा है, ये 1 प्लस उसके बाद में 2/, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ये लो y की वैल्यू 1, कंपैरिजन किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए, y प्लस 2 तक का काम हो गया हमारे, ठीक है, ये लो यहाँ तक का काम हो गया। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, z+1/4 है ना, जो कि हमें 21/4 से मिलेगा, तो 21/4 को हम सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे 4 का भाग इसमें देंगे तो 5, 4×5 और 5 प्लस 1/4, तो देखो z+1/4 मिला, तो 5 + 1/4, हमें कंपैरिजन करने पर पीछे 1/4 मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 2x प्लस 3y माइनस जेड, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 दूनी क्या हुआ 4, प्लस 3, y की वैल्यू 1 है, तो 3 गुणा 1 3, माइनस z की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, 4 में 3, 7 में से 5 गया 2, तो 2 इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 2, ऑप्शन डी सही है 2।